बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो ये हो गई है खूबसूरत से दिन की शुरुआत और नए दिन की शुरुआत के साथ आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। और आज वास्तव में दिन बड़ा खूबसूरत है क्योंकि काफी दिन बाद आज हमको धूप देखने को मिली है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और पहली बार ऐसा है कि जब हमें कोहरा नहीं दिखा है सुबह सुबह उठ के 1.5 महीने के बाद। तो ये सबसे पहले दिखाते हैं आपको आज के दिन का एक सुंदर सा नजारा कि किस प्रकार से आज हमारे यहाँ का आसपास का मौसम है, और उसके बाद करते हैं आज की दिनचर्या को शुरू। तो जी यूं है कुछ आज का मौसम और हल्की हल्की धूप अभी आ गई है पहाड़ियों पे, और थोड़ी देर में हमारे घर पे भी धूप पहुंच जाएगी। और दादी जी भी उठ के आ गई है। दादी उठी? तो अभी चलो फिर घर के बहुत सारे काम भी निपटाने हैं। और सबसे पहले रोज की तरह नगुली के लिए घास की व्यवस्था भी करनी है, क्योंकि हमारे लिए तो व्यवस्थाएं हो जाती लेकिन उनके लिए भी जरूरी है और अच्छी खासी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अभी जाऊंगा मैं थोड़ी देर में खेतों में, वहाँ की मेरी छोटी दादी जी आज घास काटेंगे मेरे लिए, तो वो घास लेके मैं आ जाऊँगा। और साथ ही दादी जी के वहाँ कुछ काम है तो वो काम मैं कर लूँगा। तो जी अभी सुबह के 8 बज गए हैं और सामने से गुएन आ रही है हॉर्न देते हुए। तो ना इसमें मैं सामान भेज रहा हूँ, यानी ये वाला सामान भेज रहा हूँ बच्चों के लिए चौखुटिया। तो चलो ये सामान दे के आते हैं, फिर अपने घर के दैनिक काम जो रोज़ के काम है वो शुरू करेंगे। तो ये सामान भी दे दिया मैंने और साथ ही ये वायर भी मंगाया है। ये वायर मैंने मंगाया है खेतों में जो सुअर वगैरह आ रहे हैं ना, तो इसको बांध देंगे 2-4 जगहों में, यानी जहाँ पे सुअर का रास्ता होगा या खेत की मेंढ पे, तो वहाँ से क्या पता सुअर इसके बाद ना आए। तो चलो 100 रुपये का इन्वेस्ट और सही और 1 दिन की मेहनत, तो अगर इससे फ़ायदा मिल जाता है तो बेहतर है। तो हम अपनी खेती को बचाने के लिए हर वो काम करते हैं जो हो सकता है। अब उसका फ़ायदा कितना होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये देखिए जी मेरी पूरी टंकी भर चुकी है और पानी भी गिरना शुरू हो गया यहाँ से, पूरे लेंटर में पानी पानी हो गया है। तो ये भी बड़ी मुसीबत का काम है। तो सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो जी अब मेरी होने लगी है खेतों की तरफ जाने की तैयारी, क्योंकि वहाँ दादी जी ने शायद घास काट दिया होगा और साथ ही मुझे दादी जी की भी कुछ मदद करनी है उनके घर में। तो मैंने रस्सी भी रख दी है और साथ ही इस कट्टे में रखा है मैंने वो तार और एक प्लायर भी रखा है साथ में, ताकि इसकी मदद से अगर समय लगा तो मैं वहाँ वायरिंग भी या बाड़ भी कर पाऊँ। देखें जितना काम भी होगा। और धूप अब पहुँच चुके हैं हमारे घर के पास ही। नगुली का भी नाश्ता हो गया है, थोड़ा बहुत जो रहा है लास्ट में वो भी टीप के खा देगी। पहले तो ये खूब खाती है हरा हरा। साथ ही धुआं भी लगा दिया है आज मेरे दादाजी ने। दादा पांडवा खाल भी जाओगे? सो नाक पे खेल मेरे दादा नातिल चिंगेरी। अरे बीड़ तो मत जीते धुआं बीड़ पे ठीक है। हाँ बिल्कुल बंद कर दूँ नल। तो चलो फिर चलता हूँ मैं अब खेतों की तरफ। पहुँच गया हूँ मैं दादाजी के घर में और यहाँ दादाजी और दादी जी। क्या हुआ? चलो मैं काटता हूँ अभी। तो दादा और दादी जी आज बहुत बढ़िया काम चल रहा है। तो चलो अब मैं करता हूँ दादाजी की मदद। मैं करूँ दादाजी? आओ यार भैया। और क्या हो रहा है भाई? दादी का किलो थी खराब तो नहीं है? ये दादी ने काट के गलत कर दिया ये। ना ना भाई तो यार छटका नहीं है तो। हाँ यू ठीक जो अपराध में ना डालने इनके सीधे उमर हल्दी भी डाल, हल्दी खूब मिला है। हाँ तो चलो अब मैं करता हूँ ये, देखते हैं मेरे से कैसे करता। दादा तो घर में बहुत टफ हो रहा है कोई जो कच्चा है वो आसानी से कट रहा है। हाँ जी हट मेरा ये गया। तो चलो जी मशीन से हमने जरा मोटे मोटे टुकड़े कर दिए हैं इसके, और दादी जी कर रही हैं दराती से बिल्कुल महीन, क्योंकि जितना बारीक इसका पीस होगा उतना जल्दी सूखेगा। जल्दी। तो ये एक बार फिर से मैं आ गया हूँ अपने खेतों में, और खेतों में देखते हैं क्या हाल किया है। और यहाँ तो वहाँ जाने का रास्ता ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतनी घास उगाई है यहाँ कि दिख ही नहीं रहा है रास्ता। और बाकी देखते हैं कि खेत का क्या हाल है। अब हाल तो मुझे बुरे ही लग रहे हैं दूर से देख के, लेकिन नज़दीक से पास आके आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। तो ये जी यहाँ पे तो इसने पूरा ही खोद के रख दिया है सुअर ने, और साथ ही घास भी इस तरफ बहुत ज़्यादा हो गई है। हालांकि इस तरफ को तो चौलाई और दाल के पौधे ही दिख रहे हैं।
तो इस तरफ ठीक है फिर भी, और दाल अच्छी ग्रो कर रही है हमारे यहाँ। और यहाँ से ना सामने हमारे गांव का नज़ारा भी दिखता है थोड़ा थोड़ा। तो ये जी गांव में भी कोई नहीं दिख रहा, सारे सुनसान दिख रहा है गांव, क्योंकि गांव वाले सारे लगे होंगे अपने काम काज में। और बाकी नज़ारा देखिए यहाँ से बिल्कुल शानदार है। तो इसी खेत में आया हूँ मैं बाढ़ करने के लिए। अब देखिए ना जी, अब हमारे खेत में तो उसने जो किया सो किया। देखिए यहाँ पे एक दादी जी का खेत है, यहाँ तो उसने ऐसा कर दिया है कि क्या बोले, अब कोई भी सर पकड़ के अपना बैठेगा कि क्या करेगा। तो ये देखिए जी, अब इसमें क्या देखिए, क्या बढ़िया मंडुआ हुआ था कुछ दिन पहले हमने दिखाया था, और कल रात को ये शायद चौपट कर गया ये पूरा खेत, यहाँ से लेकर वहाँ तक मिलता है। तो उम्मीद तो इस बार अब हमको नहीं है, जैसी इसकी कंडीशन लग रही है। अगर ऐसे हुआ तो फिर कुछ उम्मीद नहीं है हमको कि कुछ छोड़ेगा ये, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश कर देते हैं अपने खेत को बचाने की। अब सूअर हमारे खेत में आ तो रहा है, हालांकि यहाँ पे मैंने ये डोरी से बाढ़ कर दी है, लेकिन इससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके उस रास्ते को ब्लॉक करना पड़ेगा जहाँ से वो आ रहा है। तो अभी जाता हूँ उस रास्ते की खोज में, क्या पता कुछ उसके पाँव के निशान दिख जाए जिससे कि मैं उसके रास्ते को ब्लॉक कर सकूँ। तो इधर से तो लग नहीं रहा है कि आया होगा वो, क्योंकि यहाँ पे ऊंची ऊंची बाढ़ है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से आ सकता है वो, ये क्या पता यहीं से भी आ सकता है। बढ़िया यहाँ से रास्ता मिल जा रहा होगा इसको, तो इसको ब्लॉक करता हूँ। तो जी ना, मुझे 1 घंटा हो गया है लगभग खेत में, और अभी तक मैंने उस तरफ पूरी बाढ़ कर दी है। 2-3 जगहों में मैंने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया है, और मैंने सोचा एक बार क्यों नहीं बीच में भी कर दिया जाए, ताकि अगर इस तरफ से आ भी जाए वो, या इस तरफ से भी आए, तो एक ही तरफ का बर्बाद करे। तो एक मैं बीच में भी यहाँ पे एक बार फिर से वायर लगा देता हूँ। अब निकलता हूँ घर के लिए, और जो मैंने काम किया है कितना कारगर होता है ये तो वक्त ही बताएगा कि हमारे खेत की सुरक्षा करने के लिए है कि नहीं है सही। तो कर ही रहे हैं हम तो, ताकि कुछ ना कुछ मिल जाए। अगर इसके बाद भी नहीं हो तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मिल गया मुझे कालू रास्ते में, और कालू की आज बढ़िया दावत हो रही। कालू क्या खा रहा दिखा, ए कालू आज बिल्कुल मस्त है, और इतनी बड़ी हड्डी पता नहीं कहाँ से लेके आए है। तो ज़बरदस्त मौज हो रही कालू की आज। और अब मैं चलता हूँ यहाँ से ऊपर को, क्योंकि ऊपर दादी जी मेरे लिए घास काट रही होंगी। और जी इस पर देखिए ये कितने सारे छाछरी आए हैं ये, तो ना अब कुछ टाइम बाद ही पकेंगे, तब इनका स्वाद भी लेंगे हम इस बार। असल अभी तक लेकिन सूअर मामन ने भी आना शुरू कर दिया यहाँ भी। ये गोबर के पीछे पता नहीं क्यों आते इतना ज़्यादा। इस वाले खेत में भी, इसमें तो इसने कबड्डी खेली है लग रहा है ये। यार कुछ तो छोड़ दे हमारे लिए। इसमें भी बोया था हमने कुछ दाल वाल, लेकिन पूरी घास दिख रही है इसमें। ये देख काटेल, ओ कुछ ना, कुछ नहीं, फसल थोड़ी हूँ मैं, कुछ ना ए वाली हूँ। अब ये है जी खेत की स्थिति। इसमें बेल बोई थी हमने दाल की, ये छोटी छोटी लग रही, लेकिन घास इतनी ज़्यादा होगी, ख़त्म हो गया इस बार। चलो फिर दादी जी ने मेरी भारी भी कर दी है तैयार, और 1 दिन का और रह गया। यहाँ पे घास बहुत ज़्यादा है अभी, जो कि पहले ही काटना जरूरी है ना दादी। जुड़ा जाओ तो पूरा, तो बहुत है हमारी नगुली के लिए। आज 10:30 भी बज गए हैं, तो निकलते हैं अब घर को जल्दी से, क्योंकि वहाँ भी धूप आ गई होगी, तो उसको भी जरा अंदर बांधना है ताकि ज़्यादा गर्मी में परेशान ना हो भी। आज हमारे यहाँ आ रही है गैस की गाड़ी, जो कि हर महीने 3 तारीख को आती है। तो चलो चलता हूँ सड़क में, क्या पता उसका आने का टाइम हो गया है, आ गया होगा तो भर लेंगे, नहीं तो थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे वहाँ पे। फिर खाना खाने का भी टाइम हो जाता है, तो चलते हैं ये बक्सा लेके सड़क। तो फाइनली आ गई जी हमारी गैस की गाड़ी, बढ़िया जी। वही 1170 है। भरा यहाँ देना है आपको। भरा मुझे देना है, मैं दे रहा हूँ, वो बुक और पैसे वो दे देगा पांडवा खाल में मिठाई वाला। वो में घर में भरा यहाँ छोड़ना है। हाँ हाँ हाँ, पैसे वो दे देगा। ये लीजिए, मेरे 2 है, 2500 रुपये है। ऊपर पकड़ा दे 1170 69। ठीक है।
चलते हैं। और हाँ हाँ उसी यो भरतू मेल मात रखेल। तो आज 2 सिलेंडर सारने पड़ रहे हैं मेरे को, एक अपना और एक भरत भाई का। वो मैंने पहले ही यहाँ पे रख दिया है। और ज़रा कुसजील हो रहा है ये, यानी ज़रा दिक्कत हो रही रखने में। वजन तो 30 किलो है इसका लगभग। तो चलो ये व्यवस्था भी करनी ज़रूरी है। और अनुष्का भी आ गई है स्कूल से, और अनुष्का पहले देख रही कि चेहरे पे रौनक है कि नहीं है। कन रहा स्कूल आज कभी पढ़ाई लिखाई हुई? नमस्ते। सारे हुए हैं। अरे हर्षित क्या खा रहा है आज? भैया के लिए भी ला रहा है। क्या है वो? चल तू ही खा यार, भैया तो वो खाए लभी। और जी देखिए शाम का सुंदर सा नजारा है यहाँ। और कोहरा देखिए कितनी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है, यानी जितना तेजी से कोहरा ऊपर चढ़ता है उतनी ज़्यादा बारिश आती है, ऐसा बताते हैं पहले। और देखिए यहाँ भी हर तरफ कोहरा जो है ऊपर को चढ़ रहा है, यानी आज रात को बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। और सामने जो ये वाइट सा है बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे कुनिगाड़ वाली बेल्ट यानी ये गढ़वाल वाली बेल्ट है। तो पता नहीं यहाँ बहुत तेज़ आवाज़ आ रही, लगता है इस तरफ बहुत बारिश आ रही है आज। तो ना बरसात में बड़ा रिस्की होता है पहाड़। तो ये वीडियो हम करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए।